सावन माह ईद व चातुर्मास को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत। और ईदगाह में 8 बजे लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक सारी नमाज 28 तारीख की 29 तारीख 29 को ही है। नमाज के बाद कुर्बानी चालू हो जाती है। तो कुर्बानी 3 दिन तक है, 29, 30 और 1 तीनों दिन। और 9 बताइए तो 29 को ही है ना, 29 को ही। ज़्यादातर अगर जैसे 1000 1500 है तो 900 के करीब तो सर्दी होते हैं। बाकी जो है सेकंड या थर्ड डे रिश्तेदार रहते हैं, लोगों के 2 कुर्बानियाँ किसी का 3 है, सेकंड या थर्ड डे करते हैं। तो बड़ी कुर्बानी जो है ये हम जीत और ये फिक्स है 3 स्थान वहीं पर करते हैं, पुराने परंपरागत चल रहे हैं। तो सामूहिक रूप से होती है। सामूहिक ये तो शेयर होता है, एक जैसे जानवर या बड़ा है ना, उसमें 7 शेयर होते हैं, 7 लोगों का हिस्सा होता है। वो अपना अपना पैसा उसमें जैसे अभी 50 जानवर है, 7 हर एक लोगों ने हिस्सा लिया। पर हेड 2600 रुपये के 6 जानवर की कीमत है, सब डिवाइड करते हैं। मतलब हर जो मुस्लिम फैमिली होती है उसका एक शेयर होता है जरूरी। अपने आप एक बकरा को कर सकते हो तो आप सक्षम हो तो कीजिए आप, लेकिन हिस्सा एक हमेशा रहता है। और नहीं कर सकते आप तो उसमें शेयर कर लीजिए। ये भी कुर्बानी आपकी मान लीजिए। सावन माह बकराईद व चातुर्मास को लेकर सोमवार की शाम को पुलिस थाना परिसर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जन सहयोग से 24 लाख रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। कैमरे लगाने वाली एजेंसी ने अनुबंध के अनुसार 1 वर्ष में मेंटेनेंस किया। 1 वर्ष से पुलिस मेंटेनेंस कार्य करवा रही थी। अब नगर पालिका को परिषद में प्रस्ताव पारित करके या जन सहयोग से मेंटेनेंस की व्यवस्था करवानी होगी। सीसीटीवी कैमरे नागदा शहर की धरोहर है, जिसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। कैमरे लगे थे, मेरे 2 साल की खत लग गए। 1 साल का उसका गारंटी पीरियड था, उसने मेंटेनेंस की है। 1 साल से अभी हम करवा रहे हैं। वहाँ जाने का हमें भी जाना ही है, 6, 7, 8, 10 दिन का टाइम हो रहा है। अब जो कैमरे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसका मेंटेनेंस के लिए अपन पत्र भेज चुके हैं आपको नगर पालिका। अब मेंटेनेंस को मिलकर करना है। 24 लाख के कैमरे परिषद में रखवा दो ना, परिषद में तो पूरा पावर होता है यार। आप सैंक्शन करा लो, आराम से करा सकते हो। आप ऑटोनमस बॉडी हो, आप करा लो यार। और कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से कितना आसान काम है साहब। पहले नगर पालिका स्वयं कैमरे लगा रही थी, वो हट के सिर्फ मेंटेनेंस करना वो भी नहीं होगा। ये तो आप रखने ही चाहिए। शहर हित में कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से है। आप मना कर रहे हैं, आप बोल रहे हो जाऊंगा, तो मना कर रहे कैसे होगा? कहाँ से मना किया मैंने? स्वामी यूँ बात खींच ले जाते हैं आप। तो बोलो अभी, आप बोलो। अभी आ गया, तेरे को देखते ही लिख लिया है मैंने। अभी हमारे बीच में नए डी साहब भी आए हैं, निमेश कुमार जी, केतन रायपुरिया जी की जगह आए हैं आप, तो आपका भी स्वागत है। एसडीएम गोस्वामी ने कहा, बकराईद पर शहर की सभी मस्जिदों में नमाजें अदा की जाएंगी। इस दौरान परंपरागत प्रशासनिक व नगर पालिका की व्यवस्थाएं रहेंगी। चातुर्मास के शुभारंभ पर निकलने वाले वरघोड़े के दौरान आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए नगर पालिका की टीम व यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस जवान तैनात रहेंगे। ये आप हवा में बोल दोगे तो क्या होगा? ये सब कारण से क्या विषय हवा में कोई नहीं बोलते, परिषद का मामला तो निर्णय भी लेना पड़ता है। आप लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप परिषद वही तो गौशाला के विषय में या जो आवारा मवेशी के विषय गौशाला के मामले में समाज में कोई विरोध नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। एक व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। गौशाला का अपने काम भी लगवा दिया, लेकिन आप उसको टाइम पता नहीं कब से पेंडिंग पड़ा था, ये तो लगवाया भी। अस्थायी शेड तो बना सकते हो जी, लगा दिया परिसर में। अभी 30 के बाद कर रहा बेटा। अरे साहब 2 दिन में सेट डल जाए और सब कुछ होगा, रात की काम हो जाए, ऐसी कोई बात थोड़ी है। लंबा चौड़ा नहीं तो महीनों नहीं होगा। नागदा नगर की समस्या देखो, कितनी घटना हो रही है हमारा पशुओं की। वो तो पीआईसी से हो जाएगा। ये हाँ जो पावर मतलब हम लोगों को नहीं है ना, जो ऑटोनॉमस के, वो आपको है। फाइनेंशियल पावर आप लोगों को है, हम लोग तो फाइनेंशियल पावर भी नहीं होते हैं। आप तो कर सकते हो। इवन जो कैमरे वाली चीज है बहुत जरूरी है, वो होना ही है। मतलब यहाँ पे इंजीनियर इंटरेस्ट ब्रिज जो बना है वहाँ साइड में सीसी करी है, वो पाइप दबा के उसको लेवल कर देते हैं, पगडंडी हो जाती है चलने और उतरने के लिए। और लेकिन सिर्फ सीसी करके अति से कर ली है ब्रिज पे। आपने देखा 2 साइड में सीसी कर दी। साइड कोटा फाटक नहीं, ये कोटा फाटक वाला वही पुराना उन्होंने वो पाइप है ना, पाइप दबा के पगडंडी कर देता, दोनों साइड पैदल चलने वाली महिला बच्चे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन वो नहीं करा उन्होंने, पाइप ऐसा ऐसा छोड़ दिया, साइड में सीसी कर दी। पैसा वही लगता, थोड़ा सा और ज्यादा लगता, सीसी हो जाती, पाइप दबा देते।
वे पाइप आज के आज काम तो आ नहीं रहा था। आगामी त्यौहार के संबंध में और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से शांति समिति की बैठक का आयोजन थाना परिसर नागदा में किया गया था, जिसमें नागदा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकगण उपस्थित हुए। सीएसपी साहब, टीआई साहब, सीएमओ साहब, विद्युत विभाग के डीई साहब एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ पे उपस्थित रहे। मुख्य रूप से जो मुख्य 29 तारीख को ईद उल जुहा ईद का त्यौहार आ रहा है, उसके संबंध में साफ़ सफाई के संबंध में अन्य जो मुख्य बिंदु हैं उसके संबंध में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में बिंदु नोट किए गए हैं, डिस्कशन किया गया है। इसके उपरांत क्योंकि चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है जन समाज का, तो साधु संतों का आवागमन रहेगा, यात्राएं निकलेंगी, तो उस संबंध में भी चर्चा की गई। आगामी जो श्रावण का पर्व है, हिंदुओं का जो मुख्य त्यौहार है, श्रावण के सोमवार होते हैं, उसके संबंध में साफ़ सफाई की जो मेन व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था के दृष्टि से जो पॉइंट है वो नोट कराए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसमें कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त भी अन्य सुझाव जैसे कि कैमराज जो हैं वो मेंटेनेंस अब की डिमांड आ रही है, उनकी जो वारंटी पीरियड था वो पूर्ण हो गया। इस संबंध में सीएम साहब को निर्देशित किया गया कि वो प्रस्ताव पारित करा सकें इसमें, क्योंकि मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमें बहुत ही हेल्पफुल रहे कैमराज वगैरह। आवारा मवेशी के संबंध में भी इनको बताया गया है और इनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि जो गढ़ बाबा आश्रम के पास में नगर पालिका द्वारा जो परिसर बनाए जा रहे हैं वहाँ पे उचित व्यवस्था की जाएगी। नागों को शांति समिति की बैठक रही गई थी आगामी त्यौहारों को लेकर। जो ईद आ रहे हैं और फिर इसके बाद में श्रावण सोमवार चालू हो रहे हैं, कुछ कांवड़ यात्रा भी निकल रही है और जैन समाज का चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है। तो इसी के संबंध में रखते हुए एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, डीआई साहब और शहर के जनप्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य संयुक्त रूप से एक बैठक ली गई, जिसमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित जो पॉइंट है, उचित जो कानून व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए जो फोर्स लगाया जाएगा वो व्यवस्थित तरीके से और एक शांति और सौहार्द के साथ में त्यौहार आगामी मनाए जाएंगे। और का शहर में ईद उल जुहा बकरा ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। परंपरागत तरीके से जो मुस्लिम समाज त्यौहार मनाता है उसी के अनुसार ये त्यौहार मनाया जाएगा। और कुर्बानियाँ 29, 30 और 1 तीनों दिन यहाँ पर कुर्बानियाँ होंगी। बड़ी कुर्बानियों के जो नियत स्थल है उन स्थानों पर होगी। विश्वम्बर दयाल जिनी भूमि, ईदगाह कैंपस, किलकीपुरा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बड़ी कुर्बानियाँ होंगी। बाकी हर घर में जो कुर्बानियाँ होती हैं उनके लिए हमने मस्जिदों में भी अनाउंस किया है, हिदायत भी दी लोगों को कि सार्वजनिक स्थल पर कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को हाथ पहुँचे, या कुर्बानी के अवशेष सार्वजनिक स्थानों पर ना डालें, गली कुचों में रोड पर ना डालें। नगर पालिका के जो कचरा वाहन आएगा उसमें आप उस अवशेषों को डालें। और नगर पालिका से भी हमने आग्रह किया है, प्रत्येक मोहल्ले में कुर्बानी के बाद कचरा वाहन वो आएगा उसमें आप उनके अवशेष कुर्बानी के डाल सकते हैं। तो हमारा निवेदन है, जिस प्रकार से हर वर्ष ईद उल जुहा का त्यौहार मनता है उसी प्रकार से इस साल भी मने, हम सब मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं। कर रहे हैं आगे के लिए, बरसात के लिए मेंटेनेंस कर रहे हैं। गर्मी में बोलते हैं बरसात के लिए कर रहे हैं, फिर आगे बोलते हैं दिवाली के लिए कर रहे हैं। देखिए बिजली विभाग का काम क्या है, 24 घंटे चलता रहता है। तो जैसे समस्या आती है उससे समस्या का समाधान जरूरी है। उसके लिए लाइन बंद करनी ही पड़ती है। चालू लाइन पे विद्युत कर्मी काम नहीं कर पाता। नहीं जान का जोखिम है उसके अंदर। हाँ, तो 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए लाइट बंद करनी पड़ती है। लेकिन अभी जैसे पूरी रात भर बारिश गिरी उस दिन, बिल्कुल कोई ट्रिपिंग नहीं आई। एक दिन का मान लिया। हाँ, तो 29 तारीख का ध्यान रखना सुबह से। बिल्कुल नागदा को जिला बनाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं, आम जनता की है, कहा विधायक गुर्जर ने। नागदा को जिला बनाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं, आम जनता की लड़ाई है। जनता अपने विकास की लड़ाई को जिला बनने तक लड़ाई जारी रखेगी। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्तियां आमंत्रित करने की मांग को लेकर 1 महीने से चल रही क्रमिक भूख हड़ताल स्थल पर कही। गुर्जर ने कहा कि 18 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की मीटिंग में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया था, परंतु कमलनाथ जी की सरकार गिरने के कारण गजट नोटिफिकेशन की कार्यवाही शेष रह गई थी। 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी भाजपा सरकार द्वारा नागदा को जिला बनाने की अंतिम प्रक्रिया गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित नहीं किए गए हैं। शासन का ध्यान आकर्षित करने को लेकर कांग्रेस द्वारा 1 महीने से क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। 31 दिन लगातार क्रमिक भूख हड़ताल यहाँ पर जारी रही, चाहे पानी गिरा, चाहे अन्य परेशानियाँ आई, परंतु हमारे कांग्रेस की कार्यकर्ता लगातार मंच में। हमने ये शुरुआत से 15 दिन के लिए करी थी, 15 की शासन को हम करें, परंतु कार्यकर्ता का ऐसा उत्साह था, हमने 31 दिन तक इस हड़ताल को चलाया है और हम इस हड़ताल को धरने के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं।
जिससे कि यहाँ पर 24 घंटे में आने हम बहुत से लोग आते थे, बोले कि आप इसको घर ना करो तो हम आके बैठे करें और हम समर्थन दें। कि 24 घंटे पूरा बैठना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल था, तो निःशुल्क से हम इसका कल से ही 10 से 5 तक हम धरना प्रदर्शन की जारी रहेगा जब तक कि आचार संहिता नहीं लग जाती। नागदा को जिला बनाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है और आम उपभोक्ताओं की लड़ाई है जो विभिन्न कार्यों के लिए हमारे उज्जैन, इंदौर, अन्य स्थानों पर जाते हैं। निश्चित रूप से यदि किसी शहर का यदि कोई विकास हो, यदि वहाँ पर जिला मुख्यालय हो, तो निश्चित रूप से आसपास तहसील के सभी लोग उन मुख्यालय पर जाते हैं। अपने काम, शासकीय काम से तो जाते ही हैं, पर जब जाएंगे तो कई बार की उनको आवश्यकता भी होती है, तो कई बार कोई ठेले कुछ खाने पीने का हो, चाहे पहनने खाने का हो, चाहे अन्य कोई काम हो, आता है तो वाहन की सुविधा में टैक्सी ड्राइवर हो, इनके सबकी मतलब एक काम होने से कई लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, जिससे रोजगार और व्यवसाय बढ़ता है। और जब हमारे नागदा जिला बनेगा तो निश्चित से हमारे क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा होगी, चिकित्सालय की सुविधा होगी, हमारे अन्य व्यापारियों को भी उज्जैन तक नहीं जाना पड़ेगा और सभी काम उनके यहाँ होंगे। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को उस जिले से कहीं न कहीं फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। मैं ये जनता से अवगत कराना चाहता हूँ, जब पहली बार मैं विधायक बना, पहली बार आप लोगों को वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हो, उनसे पूछना, भारतीय जनता पार्टी एक ही बात पे नागदा में चिल्लाते, हम नागदा को तहसील बनाएंगे। ये उनका चुनावी वादा हुआ करता था 93 के पहले। और हम जब 93 में पहले विधायक के रूप में आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो हमने नागदा को तहसील का दर्जा मिला है। उसमें भी कई अड़ंगे आए हैं, जो आज जो शक्तियाँ जिले के लिए विरोध में लगी है, वो शक्तियाँ उस समय तहसील के उसमें भी लगी थी। कई बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधियों ने तो हाईकोर्ट में तक पिटीशन लगाई थी उद्योग के कहने पर। आज वही लोग, और मैं अखबार की कटिंग भी आप लोगों को बीच में अवगत करूँगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बताने किस प्रकार से लगी हुई थी। तो मेरा अनुरोध है कि हमने हमेशा नागदा के हित की लड़ाई लड़ी है, चाहे पॉल्यूशन के मामले में हो, चाहे किसान मजदूरों के मामले में, हमने हर लड़ाई को लड़ा है। और नागदा के हित में की बात, जहाँ पेयजल योजना की बात हो तो निश्चित रूप से आप लोग जाने कि जब नागदा की पेयजल योजना के लिए भी इस उद्योग का विरोध था, हमने ये मीटिंग भी हुई उद्योग के अधिकारी के साथ, हमारी खुद की भी मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, बोले कहा था कि ये पेयजल योजना लागू हो जाएगी तो ये ना हमारा उद्योग बंद हो जाएगा। तो हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि आप लोग देखें, हमारे एग्रीमेंट है, पहले नागदा खाचोद की जनता को पानी मिलेगा, उसके बाद उद्योग चले। इन सब बातों को लड़ाई, जबकि नागदा की पेयजल योजना आज हमारी क्षेत्र की जनता सुखी है। पहले तो हमें गड्ढा करके पानी 3-3 फीट में पानी ला के इस क्षेत्र की जनता को पीना पड़ता था। इन सब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे आज तहसील बनी, उसके बाद में हमारे खाचो जाना पड़ता था, हमारा नागदा एक टप्पा के उस समय कहलाता था। और हमने लगातार इस बात के लिए प्रयास करे कि हमारे क्षेत्र में रजिस्ट्री भी के लिए भी हम खाचो जाते थे। और नोटरी के पद जो आज हम कई नोटरी के पद छोटे छोटे कामों के लिए आज नोटरी की आवश्यकता होती है, हम उसके लिए भी खाचों पर निर्भर थे। तो हम लगातार इस प्रयास में लगे। हमने नागदा को तहसील बनाया, रजिस्ट्रार कार्यालय खुलाया, हमने न्यायालय की स्थापना भी हमने कराई, SDM कार्यालय भी खुलवाया। अब हमारी अंतिम कड़ी है नागदा जिला। इसके लिए हम लगातार लग रहे हैं, 2008 से हम इसकी मांग उठा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि जिला बनेगा तो वहाँ पर विधायकों की नहीं सुनी जाती, सांसदों की नहीं सुनी जाती। तो मेरा अनुरोध उनको यही जवाब था कि हम कितने समय तक विधायक सांसद रह लेंगे, परंतु हमारी जिला आता तो हमारी क्षेत्र की कई पुड़िया सूची हो जाएगी, उनको रोजगार और व्यवसाय बनेगा। ये हमारी सोच है, हमारा विचार है। आप लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी जिले की बात तो करती है, पर जिला बनाने के लिए उनका कभी कोई विचार नहीं रहा है। आप लोग देखें कि 2013 में मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने नाम नागदा को जिला बनाने की मांग उठी तो उन्होंने कहा कि हमारे विधायक दो। तो इस क्षेत्र की जनता ने नागदा से 10,000 वोट से उनको उनके प्रतिनिधि दिलीप शेखावत जी को जिला बनाने के लिए पहुंचा दिया। आज वो दिलीप शेखावत जी बार बार कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी
जिला बनाएगी जिला बनाएगी। जब तुम खुद ही 5 साल विधायक रहे, अपने कार्यकाल में जिला नहीं बना पाए, तो आप किस मुंह से आप कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जिला बनाएगी? जब आपकी क्षेत्र की जनता ने आपको जिला बनाने का मौका दिया तो आप लोग उस में जिले में कोई कार्रवाई नहीं करी। आप चाहते तो उस समय जिला बना सकते थे। 18 में फिर मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो सबकी वीडियो हम आने वाले समय में वीडियो वैन के माध्यम से आप सबको अवगत कराएंगे किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी नागदा में जिला बनाने की बात कर रहे हैं। परंतु जब इतने साल 18 साल लगातार वो मुख्यमंत्री परंतु कभी नागदा जिला बनाने की बात नहीं कही है। तो वोट दे और नागदा को जिला बनाए। हमारे विधायक जी जिले के लिए लड़ रहे हैं। मैं बुशरा खान छोटी सी बेटी आपसे वादा करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनते ही नागदा जिला बनेगा। यहाँ कॉलेज बनेंगे तो हमको बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा पढ़ाई के लिए। जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार आएगी तो नागदा को जिला बनाएगी तथा नारी सम्मान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर व 100 यूनिट बिजली माफ कर 200 यूनिट के पैसे हाफ लिए जाएंगे। पुरानी पेंशन लागू की जाएगी व किसानों का कर्जा भी माफ किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने बताया कि क्रमिक भूख हड़ताल 15 दिन के लिए प्रारंभ की गई थी, परंतु समर्थन मिलने से 31 दिन तक हो गई है। अब इस लड़ाई को धरना प्रदर्शन के रूप में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने तक जारी रहेगा। साधुवाद और आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा भाजपा की नौटंकी। कुछ दिन पूर्व पास के एक चौराहे पर आम सभा होती है। उस आम सभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, कैबिनेट मंत्री, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे जिले के सांसद और यहाँ के लापर जो झूठों के सरदार बोलते हैं वो सारे नेता भी वहां पर उपस्थित थे। उन लोगों ने सारी इधर उधर की बातें करी, विधायक जी के विकास कार्यों के बारे में बातें करी। वहां के कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जो भी वो भी चाहते हैं कि नागदा जिला बने। लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने भी बोला साहब नागदा जिला बने, उसके बारे में भी कुछ बोले तो उन्होंने उनको मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, नागदा के जिले के बारे में बाद में बात करेंगे। उनको पता है उनकी ताकत नहीं है वो नागदा को जिला बना सके। नागदा को जिला सिर्फ दिलीप गुजर जी ही बनाएंगे और उनकी सरकार में ही नागदा जिला अस्तित्व में आएगा। वो कहते हैं हमने इतना विकास करा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने जब इतना विकास करा तो आपके सांसद को क्यों गली गली घूमना पड़ रहा है? कल आपने देखा होगा सांसद जी भी गली गली घूम रहे थे। अब इतना विकास करा तो भैया जनता यूं ही जिता देगी आपको। क्या जरूरत है आपको घूमने की? गली गली गांव गांव नाप रहे हैं आप। आपको पता है कि यहाँ से तो कांग्रेस का सुपड़ा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। जैसे तैसे अपनी लाज बचाने के लिए वो गली गली घूम रहे हैं। उनका भी चुनाव आ रहा है 2024 में, जनता उनका भी हिसाब लेगी, चिंता मत करे। उनके कार्यकाल को भी जनता ने देखा है। फिर एक सुगुपा कल खाचोट छोड़ के गए कि हम एक 4 लेन बना रहे हैं और वो खाचोट को भी जोड़ने का एक प्रस्ताव बना रहे हैं। पहले भी पूर्व में भी वो बोल के गए थे कि नागदा जावरा से लगाकर उज्जैन 4 लेन बनाया जाएगा, लेकिन वो भी झूठा है। उनका कसूर नहीं है, उनको शिक्षा ही ऐसी दी गई है कि भाजपा के तो सारे नेता झूठ बोलो, झट बोलो और जोर जोर से बोलो। और हमारे नागदा की जनता भी और हमारे नागदा के व्यापारी भाई भी उनके बहकाव में आ जाते हैं। भाजपा के लोग चंदा भी उनसे भरपूर लेते हैं, उनके यहाँ पर दबी से भी डलवाते हैं, सब काम करते हैं और वोट भी उन्हीं को देते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी नागदा की जनता की भी। तो मेरे नागदा वासियों से, व्यापारियों से भी नम्र निवेदन है कि आप लोग आने वाले चुनाव में विधायक जी के हाथों को मजबूत करें। निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बन रही है और जिस दिन जिला अस्तित्व में आएगा आपकी दुकानों के ऊपर लोगों की लाइनें लग जाएगी, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग यहाँ जिले के काम के लिए आएंगे तो चाय भी आपके यहाँ पियेंगे, किराने का सामान भी आपके यहाँ से ही खरीदेंगे, कपड़े भी आपके यहाँ से खरीदेंगे। लोकप्रिय, केवल लोकप्रिय नहीं, ओरिजिनल लोकप्रिय, क्योंकि ओरिजिनल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दिलों के अंदर स्थान बनाना पड़ता है। ऐसे हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब और सम्मानित मंच, सबको ये विदित है, पूरा नागदा ये जानता है कि सन 2008 में भाई साहब दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने जिला बनाने की ये नींव रखी थी। इस नींव को रखने के पश्चात 2008 से लेकर के 2013 तक आप सभी जानते हैं हमें रजिस्ट्रियां कराने के लिए खातरों जाना पड़ता था। तो एक बात निकल करके सामने आई कि जिला बनने के पहले
नागदा को तहसील का दर्जा प्राप्त कराना आवश्यक है। तो भाई साहब के अथक प्रयासों से नागदा तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ नागदा को। 2013 में विधानसभा चुनाव आते हैं और यहाँ एक चौक हुआ करता है, एक मोहल्ला हुआ करता है, एक चौराहा हुआ करता है, जिसका नाम बत्ती चौक रख देना चाहिए। इसलिए रख देना चाहिए क्योंकि उस चौक पर जो भी भाषण देते हैं 30 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है या जिला बनाने के लिए चल रही है। आप सब लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस में कितना अंतर है। यदि बीजेपी चाहती, उनके विधायक जो पीछे के रास्ते से घुसे हुए मुख्यमंत्री जी बने हुए, उनको विधायक साहब को सोचना चाहिए और मंत्री साहब को सोचना चाहिए कि जिला बना देना चाहिए। बाकी नहीं बना दिया जा रहा है और लगातार नागदा की अनदेखी की जा रही है। वो नागदा नहीं रहा है, वो छोटे छोटे तहसील जिनको जिला बना दिया गया। नागदा भी अब बड़ा हो चुका है, नागदा भी वो व्यस्त पुरुष बन चुका है जिसकी शादी कर देना चाहिए और जिसको जिला बना देना चाहिए। जैसा कि हमारे नागदा नगर में आज 31 दिन से गर्मी भूख हड़ताल जारी है। हमारे विधायक दिलीप सिंह गुजर को हमने पहली बार लड़ते हुए नहीं देखा है। हम इनको 1993 से हर कदम पे लड़ते हुए देख रहे हैं, हर मोड़ पे संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। उसकी गवाह नागदा की जनता भी है। 2008 से जिले के लिए लड़ रहे हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने हर मोड़ पे जिले के लिए आंदोलन करा है। हमारे बत्तीबाज मामा कहे या बहरूपिया मामा कहे, उन्होंने नागदा के अंदर 2-2 बार घोषणा करी कि आप हमारी विधायक दे दो, हमारी सरकार बना दो, हम आपका जिला बना देंगे नागदा को। लेकिन ये सबको पता है। माननीय दिलीप गुजर भाई साहब और हमारे क्षेत्र के उज्जैन जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष कमल जी पटेल साहब, हमारे सरनाम सिंह जी शुक्ला जी और मेरे बड़े भाई सुजान सिंह ठाकुर साहब और सम्मानी मंच, क्योंकि हमें सुनना इनका है। यही मैं कहता हूं कि जब अपने वक्ता रहे तो अपन उनकी सुने, क्योंकि अपन सब तो कांग्रेस पार्टी के जांबाज कार्यकर्ता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर यहाँ के व्यापारी भाइयों से निवेदन करूंगा, यहाँ के युवा भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर जिला बनता तो बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को ही मिलने जा रही थी। एक महीने से हमारे भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो मलाई रसगुल्ले बांट रहे चुनाव के लालच में। मैं 2 महीने बाद उनसे बात करूंगा मंच के द्वारा। आप जीते, ये वो बरसाती मेंढक है। देने वाले आशीर्वाद दातागण, मातृशक्ति, आज इस नागदा शहर के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। शर्म इस बात की कि आज नागदा शहर के लिए आज माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के नेतृत्व में 30 दिन से भूख हड़ताल चल रही है और भाजपा का एक भी मंत्रिमंडल या सरकार की तरफ से एक भी परिंदा कोई भी यहां पर सुख सावन करने के लिए नहीं आया है। शर्म इस बात की कि आपने लगातार भाजपा के एक बार मुख्यमंत्री का जो एक सभा हुई थी, उनके विश्वास कि हमें आप विधायक दो, हम आपको नागदा को जिला देंगे, और आपकी इस नागदा शहर की भोली भाली जनता ने माननीय विधायक को विधायक बनाया। व्यक्ति घोषणावीर मामा को तो घोषणा के मामले में बहुत मशहूर है। वो आपके सामने वादा किया था कि आप मुझे विधायक दो, मैं आपको जिला दूंगा। नागदा की जनता ने साथ दिया, विधायक बनाया, बाकी घोषणावीर घोषणा करके चला गया, आज तक जिला नहीं बना। उसके बाद भी विधायक जी ने विधायक रहे, उसके बाद भी ये बोला कि आप जिला बनाओ, जिले का श्रेय आप लोग लो। आज भी आप देख रहे हैं हमारे भूतपूर्व विधायक सारे काम हमारे विधायक कर रहे हैं। रोज पेपर में वो देते हैं कि मैं रोड बना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो फिर ये विधायक जी कुछ भी नहीं कर रहे। ये चौथे 5वें बार विधायक ऐसे ही बन गए क्या? जनता के दिलों में बसे हुए, जनता का काम करते हैं, 24 घंटे आपके साथ रहते हैं। आप रात को बुलाओ, रात को उठ के आ जाते हैं, ऐसा विधायक आपको मिलेगा क्या? सरकार बनी,
मंत्री नहीं बने। इनकी एक ही जिद थी कि नागदा, मेरे को नागदा को जिला बना दो, मेरे को मंत्री पद ठुकरा दिया है ना। इसी जिद के खातिर और जब जिले का मुद्दा आया, सारी चीज प्रस्ताव पास हुए, सरकार गिर गई। उसके बाद से लगातार हमारे कांग्रेसी नेताओं ने भोपाल तक यात्रा भी की। वहां पर भी बीजेपी के लोग एक भी नहीं पहुंचे। हमारे विधायक जी वहां पहुंचे, उनको हिम्मत दी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए ले गए। आपने दिलीप गुजर जी को भी तिरयानु से अभी तक लगातार देखा है। कुछ बीच में कुछ लोग आपके सामने आए, उन्होंने कितनी बड़े बड़े बातें किए, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो भाइयों। आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार मात्र 15 महीने की रही, उसके बाद में इनकी सरकार लगभग 20 साल होने को आए हैं। ये आज बात करते हैं जिला बनाने की, बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम जिला बनाएंगे। उसके पहले 2008 में मध्य प्रदेश के हमारे जाबाज साथी, हमारे कांग्रेस को हमेशा, आज हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का सीना चौड़ा करने वाले ऐसे हमारे दिलीप गुजर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ की जनता की बात करते हैं, यहाँ के गरीब लोगों की बात करते हैं, जनता की हित की बात करते हैं कि आज नागदा की जनता को किस टाइप से मैं आगे बढ़ाऊं और आर्थिक स्थिति किस टाइप से मजबूत हो। कभी भी कई बात करते हैं तो इस मध्य प्रदेश और नागदा की जनता की बात करते हैं और इस विधानसभा की बात करते हैं। भाइयों, आपने देखा होगा 2008 में सबसे पहले जिले की बात करने वाला इस क्षेत्र का कौन व्यक्ति है, आप अच्छी तरह से जानते हो।